बिग बॉस सीज़न 12 और फिनाले में महज 3 दिन बचे हैं। विनर का नाम अनाउंस हो जाएगा आने वाले संडे के दिन। लेकिन अब जब टॉप 5 कंटेस्टेंट बचे हैं, रोमिल, दीपक, दीपिका, करणवीर, श्रीसंत, जब ये लोग बचे हैं तो ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर इनमें से विनर बनने की मजबूत दावेदारी कौन रखता है। तो इसके लिए ज़रा लोगों के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके हिसाब से किसे बनना चाहिए बिग बॉस सीज़न 12 का विनर। सुरभि राणा घर से बेघर और बचे हैं अब टॉप 5। कौन विनर बनेगा और सुरभि राणा का मिड वीक इविक्शन, इस पर रिएक्शन क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवंतिका पाठक है। क्या लगता है कौन बेघर होगा, या क्या लगता है अब जो टॉप 5 बचे हैं इनमें से कौन विनर बनना चाहिए? बेसिकली ये बोलना कि बेघर कौन होगा ये थोड़ा मैं नहीं बोल पाऊँगी, बट विनर मेरे अकॉर्डिंग दीपिका बनेगी, बिकॉज दीपिका स्टार्टिंग से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रही है और उनको लोगों ने बहुत पसंद भी किया है। उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छी है और उन्होंने हर चीज़ में, हर टास्क में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने कभी गिव अप वाला एटीट्यूड नहीं दिखाया। बाकी पर्सनली अगर मेरे से बोला जाए तो मैं केवी को सपोर्ट करती हूँ, बट अगर फ़ैन फॉलोइंग की बात देखी जाए तो मेरे अकॉर्डिंग दीपिका जीतेगी। श्रीसंत को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है सोशल मीडिया पर, नेगेटिव पॉजिटिव कई तरह की है कि श्रीसंत विनर बन सकते हैं। आपको लगता है वो कहीं ना कहीं थोड़ी दावेदारी रखते हैं? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं, बिकॉज श्रीशांत ने शुरू से हर टास्क को गिव अप किया है। उन्होंने अपनी पर्सनालिटी कभी खुल के लोगों के सामने आने नहीं दी। लोग कहते हैं वो रियल है, मेरे अकॉर्डिंग वो सबसे बड़े फेक है। रोमिल चौधरी के बारे में क्या विचार है? रोमिल चौधरी ने स्टार्टिंग से मास्टरमाइंड बन के गेम खेलना स्टार्ट किया, बट वो शायद भूल गए लास्ट ईयर भी मास्टरमाइंड सेकंड ही आए थे। बिग बॉस 12 बहुत फीका रहा इस बार और मज़ा नहीं आया था शुरू से, लेकिन अब क्योंकि आखिरी के 3-4 दिन बच गए हैं और जो 5 कैंडिडेट बचे हैं उसमें विनर की अगर बात करें, अगर प्रैक्टिकल दिमाग लगा के हम सोचें तो दीपिका कक्कड़ विनर होगी। और इसकी वजह भी है क्योंकि अभी तक जितनी भी वोटिंग हुई है या जितना भी ट्रेंड हमने देखा है, दीपिका ने हमेशा ही जो है फर्स्ट पोजीशन उन्होंने हासिल की है। श्रीसंत का बहुत ही बुरा रहा है। श्रीसंत लगता था कि श्रीसंत जो है कुछ अपनी इमेज सुधारने आएंगे, मुझे लग रहा है बिगाड़ के चले गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं फाइनलिस्ट जो हो गए दीपिका वर्सेस और श्रीसंत हो गए आखिरी में, जो ऊपर नीचे हाथ करेंगे और उसमें श्रीसंत हारेंगे और दीपिका जीतेगी। रही बात रोमिल, दीपक ठाकुर और केवी की, केवी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि टॉप 5 में कैसे पहुंच गए हैं। उनका कोई खेल ऐसा नज़र नहीं आया। दीपक ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था, उसके बाद वो रंग बदलते गए, जिस तरफ उनको बाहर ज़्यादा दिखाई दिया उसी तरफ वो जाके बैठ जाते थे। चलो वो उनका गेम था। और रोमिल की बात करें तो रोमिल जैसे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के उन्होंने जो है एक लंबा सफ़र तय भी कर लिया। जीतने की जहाँ तक उम्मीद है तो रोमिल, दीपक और केवी की नहीं है। जीतेंगे दीपिका और श्रीसंत में से ही, और दीपिका का पलड़ा भारी है तो 60-40 का रेशो हम मान के चलते हैं। हाँ, अगर श्रीसंत जीतते हैं तो बहुत गलत होगा क्योंकि श्रीसंत डिज़र्व नहीं करते हैं। श्रीसंत के अलावा कोई भी, चाहे कोई भी जीते, केवी जीते, दीपक जीते, चाहे रोमिल जीते, चाहे दीपिका जीते, बट श्रीसंत डिज़र्व नहीं करते हैं बिग बॉस 12 जीतना। सुरभि राणा बाहर हुई मिड वीक इविक्शन में, और जैसे वो बीच में आई थी उसी तरीके से बीच में चली भी गई। थोड़ा सा ये था कि एक स्ट्रॉन्ग जो है कैंडिडेट थी, लड़ाई झगड़े में आगे रहती थी। और बिग बॉस में मुझे लग रहा है इस सीज़न में, 12 वाले सीज़न में वो डोली बिंद्रा थी इस सीज़न की, और कोई और था भी नहीं उनके आसपास। और दिक्कत ये रही कि उनका सामना करने वाला भी कोई नहीं था। जैसे कि पिछले सीज़न में हमने देखा था कि अगर शिल्पा और हिना थी आपस में लड़ रही थी, या फिर हम देखें उनकी लड़ाइयाँ जो चल रही थी तो सामने से भी वार हो रहे थे। यहाँ पर ये अकेली ही दबंग थी। श्रीसंत तो बोल के दीवार बांधने की कोशिश करते थे, इधर चले गए उधर चले गए। रोमिल दिमाग से था, दीपक ठाकुर थाली का बैंगन बेपंदी का लोटा था, जहाँ पे भी दिखा वहीं पे हो लिया। दीपिका ने किसी से लड़ाई की नहीं। तो कुल मिला के सुरभि जो थी वो स्ट्रॉन्ग एक बंदी थी, लेकिन जैसे आई बीच में वैसे बीच में चली गई। फाइनलिस्ट बनती तो शायद थोड़ा सा अच्छा भी लगता। शॉकिंग है, लेकिन वोट तो उनको नहीं आने थे, तो इसके हिसाब से तो लग रहा है कि सही है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि सुरभि राणा का इविक्शन हो गया है, तो बहुत ज़्यादा मतलब हैरानी हो रही है। उन्हें टिकट टू फिनाले मिला था, उससे मिड वीक इविक्शन कैसे उनका हो गया है। वैसे भी अच्छा है कि सुरभि राणा चली गई है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती थी घर में, सबसे झगड़ती थी। और जहाँ तक विनर की बात है तो मुझे शुरू से लगता था कि दीपिका कक्कड़ ही जीतेगी, क्योंकि वो कलर्स का एक लंबे समय तक चेहरा रही हैं, बहू रही हैं, और अब मुझे लगता है कि कलर्स उनके सपोर्ट में भी कहीं ना कहीं रहेगा और वो जीतेंगी। मुझे भी बिल्कुल जैसे कि अभी भी बताया इन्होंने, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि दीपिका कक्कड़
ही जीतेगी, क्योंकि दीपिका कक्कड़ शुरू से ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट रही है और मतलब उनकी जो इमेज है वो भी अच्छी खासी ही रही है, तो मतलब वो जीत सकती है। और हाँ, ये काफ़ी शॉकिंग था कि सुरभि राणा घर से बेघर हो गई है। एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट दे रही थी। हालांकि इस बार का जो बिग बॉस है काफ़ी फीका जा रहा है, तो मतलब टीआरपी की रेटिंग्स में भी काफ़ी पीछे है। तो मतलब सुरभि राणा थोड़ा सा मसाला दे रही थी, कंटेंट दे रही थी। हालांकि बदतमीज़ तो है और गंदगी भी फैलाई है, लेकिन अच्छा मसाला दे रही थी। थोड़ा लोग देखना चाहते थे कि आज क्या आएगा एपिसोड में, लेकिन अब जो बेघर हो गई है तो एक ये मतलब सवाल है कि कौन जीतेगा। लेकिन थोड़ा बहुत मुझे फिक्स्ड भी लग रहा है कि दीपिका कक्कड़ के फेवर में ही जाने वाला है बिग बॉस 12। सोशल मीडिया पर श्रीसंत को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है कि श्रीसंत जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, वो चर्चाओं में बहुत ज्यादा है किसी भी तरीके से, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव। मतलब इस पे मुझे ये लगता है कि श्रीसंत के जीतने के चांसेस हो सकते हैं, मतलब कि लेकिन कम है, दीपिका के मुकाबले कम है। वो सेकंड नंबर पे आ सकते हैं, क्योंकि लेकिन श्रीसंत और अगर हम दीपिका की फ़ैन फॉलोइंग की बात करें तो ऑब्वियसली दीपिका कक्कड़ की ही ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है और उन्हीं को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और वोट्स भी उन्हें मिलेंगे, तो वही जीतेंगी। वो सेकंड आ सकते हैं श्रीसंत। बिग बॉस 12 के इस बार के विनर जैसा अभी तक खेल चल रहा है उस अनुसार दीपक को ही बनना चाहिए, कि दीपक शुरुआत से लेकर अभी तक एक जेन्युइन बंदा है, लगातार ईमानदारी से पूरे गेम को खेल रहा है और टास्क उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वहीं दूसरे कंटेस्टेंट की बात करें तो सुरभि तो खैर बाहर ही हो रही हैं, और दीपिका की बात करें तो उनका व्यक्तित्व तो मुझे भी पूरे बिग बॉस में खुलकर सामने नहीं दिखा। और श्रीसंत की बात करें तो एग्रेशन के अलावा कहीं कुछ भी किसी भी टास्क में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, यहाँ तक कि लास्ट टास्क भी वो ऐसे ही छोड़ रहे हैं। रोमिल ज़रूर मास्टरमाइंड हैं, बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक उन्होंने दिमाग बहुत लगाया है इस खेल में, तो मैं चाहूँगा कि वो सेकंड ज़रूर आ जाए, फर्स्ट ना आए, सेकंड तो ज़रूर आए। और केवी को थर्ड आना चाहिए मेरे अनुसार। अगर रैंकिंग की मैं बात करूं तो दीपक को जीतना चाहिए, रोमिल सेकंड होना चाहिए, केवी थर्ड, श्रीसंत फिफ्थ और दीपिका को फोर्थ होना चाहिए। तो बिग बॉस में ओवरऑल जर्नी बहुत अच्छी रही है, और जो ये 5 फाइनलिस्ट हैं ये भी पाँचों डिज़र्व करते थे कि ये फाइनल तक आए। लेकिन हाँ, अभी भी दीपिका और श्रीसंत का मुझे कोई खास ना तो खेल दिखा है इस बिग बॉस में, ना ही उनका व्यक्तित्व निकल कर सामने आया है। सुरभि राणा का इविक्शन काफ़ी लेट हुआ, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो वो अपना दिखा रही थी ट्रांसफॉर्मेशन अपने नेचर में कि मैं बहुत सीधी हो गई हूँ, बहुत चेंज हो गई हूँ, तो मुझे लगता है कि वो दो एंटरटेनमेंट बेसिस में तो चल रही थी वो काफ़ी टाइम तक, बट वो एक टाइम के बाद बोरिंग हो गया था उनका, वो सिर्फ चिल्लाना चीखना कर रही थी। तो अच्छा हुआ वो इविक्ट हो गई, वो कहीं से भी विनर क्वालिटीज़ नहीं है उनमें। और दूसरा, अगर मैं विनर की बात करूं तो उसमें श्रीसंत को इसलिए सबसे ज़्यादा हाईलाइट मिल रही है क्योंकि उनका नेचर, उनका जिस तरह से उनको मैग्नेटिक कहा गया, लोगों ने उनको मैग्नेटिक कहा है कि वो सबको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं एकदम से, भले वो गुस्से में हो, एग्रेसिव हो, किसी भी मूड में हो, तो लोग उनके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। दीपिका कक्कड़ भी उनको टक्कर दे रही हैं, दोनों का अच्छा रिलेशन है बिग बॉस हाउस के अंदर, बट दीपिका कक्कड़ और श्रीसंत शायद दोनों फाइनलिस्ट हों और उनमें से ही कोई एक जीतेगा मुझे लगता है। एक और ख़ास बात है कि काम्या पंजाबी टीवी एक्ट्रेस हैं और उन्होंने जब भी किसी को प्रमोट किया है, लास्ट वीक जब भी बिग बॉस हाउस का बचा होता है उस वक्त जब वो किसी को प्रमोट करती है तो विनर वही होता है। जैसे पिछली बारी मनवीर गुर्जर को उन्होंने किया था प्रमोट और वो लास्ट में विनर बने, उसी तरह इस बार वो श्रीसंत को कर रही हैं। तो अगर हम स्पेकुलेट करें तो शायद श्रीसंत विनर हैं इस बार के। तो जनाब, ये है जनता की राय, ये बताते हैं कि आखिर उनके हिसाब से बिग बॉस सीज़न 12 का विनर किसे बनना चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें हो रही है, जिनमें से आप आमतौर पर आप या हम ही कमेंट करते हैं और बताते हैं कि किसे विनर बनना चाहिए। तो आप भी एक काम कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें बताइए कि आपके हिसाब से बिग बॉस सीज़न 12 का विनर किसे बनना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।